प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 30 अविनाशी का बोध पाखंड से बाहर है के बारे में बात करेंगे। और भूले शठ दर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाई, जीव शिव का आही नशौना, चारियों वेद चतुर्गुण मौना, जैनी धर्म का मर्म न जाना, पाती तोरी देव घराना, दवना मरुआ चंपा के फूला, मानू जीव कोटि समतूला, और पृथ्वी के रोम उचारे, देखत जन्म आपनो हारे, मनमत बिंदु करे असरारा, कल पे बिंट खसे नहीं द्वारा, ताकर हाल होए अद्भुता, छौ दर्शन में जैनी बिगुरचा, साखी ज्ञान अमर पद बाहिरे, नियरे ते है दूरी, जो जाने ताके निकट है, नहीं तो रहा सकल घट पूरी। भावार्थ। और हे भाई, षड्दर्शन संप्रदाय के लोग अपने टंट घंट में भूल गए। ये अपने अपने संप्रदाय के पाखंड और भेष में लिपटे हैं। ये सब पाखंड जीव के कल्याण का नाशक है। चारों वेदों के भी अपने अपने गुण हैं परम तत्व के विषय में मौन रहना। जैनी लोग धर्म के रहस्य को नहीं जानते। वे फूल पत्ती तोड़कर देव मंदिरों में लाकर अपने तीर्थंकरों की मूर्तियों को चढ़ाते हैं। दौना, मरुआ, चंपा आदि के फूलों को तोड़कर जब मूर्तियों को चढ़ाते हैं, तब उनको ये नहीं समझ पड़ता कि हम मानो करोड़ों जीवों की हत्या करने के समान पाप करते हैं। क्योंकि जैन मत में फूल पत्तियों में असंख्य जीवों के होने की कल्पना की गई है और पार्थिव शरीर के अर्थात सिरमुख आदि के बाल उखाड़ते हैं। ये भी एक प्रकार आत्महिंसा है। इस प्रकार प्रत्यक्ष ही अपने जीवन को खो रहे हैं। बजरोली क्रियारूप मनमत व्यवहार कर वीर्य को साधते हैं। मन में वीर्य के गिरने की कल्पना होती है, परंतु बजरोली अभ्यास के प्रभाव से वो गिरने नहीं पाता। ऐसे लोगों की दशा अद्भुत है। 6 दर्शनी वेशधारियों में जो एक जैनी है, इनकी स्थिति ज्यादा उलझनपूर्ण है। ज्ञान स्वरूप चेतन ही परम पद है। वो षड्दर्शनों के पाखंड से बाहर है। वो निकट होते हुए पाखंड के कारण दूर सा हो गया है। जो उसे तत्व से जानता है उसके निकट है। निकट भी कहने का एक तरीका है। वस्तुतः वो स्वयं स्वरूप ही है। जो उसे नहीं जानता, उसके मन में तो कल्पना ही परिपूर्ण हो रही है, अथवा न जानने पर भी वो सभी घटों में विद्यमान है ही। व्याख्या: योगी, जंगम, शिवाचारी, सेवड़ा, जैनी, सन्यासी, दरवेश, फकीर तथा ब्राह्मण, ये 6 दर्शन हैं। इनके 96 भेद माने जाते हैं। कबीर साहब ने जब ये पंक्तियां कही है, तब से आज तक षड्दर्शनों के भेद बढ़े ही हैं। सदगुरु कहते हैं कि षड्दर्शन वेशधारी सांप्रदायिक टंट घंट, पाखंड एवं वेशबाना के चक्कर में आत्म कल्याण तथा लोक कल्याण की बातें भूल गए। आज भी एक ही संप्रदाय के हर अखाड़ा, गद्दी और शाखा वाला अपने को बड़ा तथा दूसरे को छोटा मानता है। फिर अलग अलग संप्रदायों के नखरों का कहना ही क्या कि संप्रदाय, अखाड़ा, गद्दी एवं शाखा वाले का कैसा तिलक है, कैसी माला एवं कंठी है, कैसा वस्त्र, उसके पहनने का ढंग और पूजा आदि कैसे कैसे नियम है। बड़ी बारीकी से इनका विचार होता है और सभी अपने अपने वेश और नियमों को उच्च तथा दूसरों को तुच्छ बताते हैं। उनके वेश, बाह्याचार एवं गद्दी का इतना जोर हो गया है कि उसमें वे अपने असली स्वरूप को ही भूल गए हैं। सदगुरु कहते हैं कि ये तो जीव शिव का आही नशौना अर्थात जीव के शिव का नशौना है। शिव कल्याण को कहते हैं। ये पाखंड जीव के कल्याण का नाशक है। चारियों वेद चतुर्गुण मौना, चारों वेदों में भी कर्मकांड का काफी विस्तार है। स्वरूप ज्ञान के विषय में वे भी प्राय मौन है, अर्थात चारों वेदों के अपने गुण हैं। आत्मज्ञान के विषय में प्राय मौन रहना। इसीलिए मुंडक उपनिषद का ऋषि कहता है, 2 विद्याएं हैं अपरा तथा परा। उनमें अपरा विद्या है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष, और जिससे अविनाशी आत्म तत्व का बोध होता है, वो परा विद्या इन वेदांगों से परे है। इसीलिए गीताकार ने कहा, हे अर्जुन,
सभी वेद त्रिगुणात्मक जगत का ही ज्ञान कराते हैं। अतएव तुम इनसे रहित निर्द्वंद नित्य सत्य स्वरूप में स्थित योगक्षेम संग्रहर्क्षा से उदासीन एवं आत्मप्रायण हो जाओ। चार जैनी लोग अहिंसा धर्म पर जोर देते हैं। उनके जीव की व्याख्या में काफी अतिवाद है। वे मिट्टी, जल, अग्नि तथा वायु के कण कण में जीव मानते हैं। फूल पत्तों में असंख्य जीवों का निवास मानते हैं। साहेब कहते हैं, जैन मतानुसार उन फूल पत्तों को तोड़कर देव मंदिरों की मूर्तियों पर चढ़ाना हिंसा है और ऐसी हिंसा करना धर्म नहीं है। जैनी साधु सिर, दाढ़ी, मूछ आदि के बाल उखाड़ते हैं और अपने साधु शिष्यों के बाल उखड़वाने में सहयोग करते हैं। ये भी एक हिंसा है और पृथ्वी के रोम उचारे का यही अभिप्राय है। जैनी साधु कच्चा पानी नहीं पीते। कहते हैं पानी के सारे कण जीवधारी है। उनके भक्त पानी उबाल देते हैं, भोजन पका देते हैं, तब ये उन्हें ग्रहण करते हैं जिससे उन्हें हिंसा का पाप न लगे। भक्तों को यह भी कहना पड़ता है कि ये गर्म जल या भोजन हमारे लिए है, तब साधु लेते हैं। इससे साधु लोग ये मानते हैं कि ये सारा दोष भक्तों पर गया। यदि भक्त साधुओं से कह दे कि आपके लिए है, तो पकाने गरमाने में हुई हिंसा का पाप साधुओं पर चला जाएगा। वर्षा चौमासा में जैनी साधु इकट्ठा रहते हैं। उनके लिए रोज पुष्कल पानी गरमाया जाता है और रोज भक्तों को कहना पड़ता है कि ये हमारे लिए है। ये सब पाखंड नहीं तो क्या है। जीवन निर्वाह सबको करना पड़ता है, उसको सरलता से स्वीकारना चाहिए। अपने निर्वाह के लिए दूसरे को हिंसक बनाकर हम हिंसा के पाप से मुक्त नहीं हो सकते। आडंबर और दिखावा छोड़कर सरलता ही कल्याण में हेतु है। बड़ा मुश्किल है। धर्म के नाम पर बनी रूढ़ी पत्थर की लकीर बन जाती है। विवेक प्रधान जैन दर्शन मिथ्याचार में उलझा रहे, ये शोभा नहीं देता। आधुनिक युवा जैन साधुओं को इस पर विचार करना चाहिए और हानिकारी रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़ना चाहिए। असरार शब्द अरबी है। इसका अर्थ होता है भेद एवं रहस्य। असरार का अर्थ लगातार भी होता है। सद्गुरु कहते हैं, मनमत बिंदु करे असरारा, अर्थात काम के वश में होकर वीर्य स्तंभन करने का रहस्यात्मक एवं गुप्त अभ्यास करते हैं या लगातार अभ्यास करते हैं। टीकाकारों ने असरार का अर्थ दुष्ट व्यवहार भी माना है। इस प्रसंग में ये सभी अर्थ उपयुक्त लगते हैं। बजरोली एक हठयोग की क्रिया है। इसको साधने वाले विशेष क्रिया द्वारा जन्नेन्द्रिय से क्रमशः पानी, दूध और शहद खींच लेते हैं। अभ्यास परिपक्व होने पर ऐसे लोग स्त्री का संग करते हुए वीर्य गिरने नहीं देते। इस बजरोली को भोग तथा मोक्ष का साधन मानते हैं। ये सब वासना तृप्ति का एक साधन है और कल्याणार्थी साधकों का पतन पथ है। ऐसे लोग अपने आप को सिद्ध योगी बतलाते हैं। वस्तुतः ऐसे लोग त्याग का दिखावा कर भोग परायण और मलिन हैं। साधकों को ऐसे ऐसे मन के धोखे से सदैव दूर रहना चाहिए। 6 दर्शन में जैनी बिगुर्चा एवं बिगुचना का अर्थ है उलझन। सद्गुरु कहते हैं कि योगी जंगमादि 6 दर्शनियों में जैन, जो सेवड़ा भी कहलाते हैं, ज्यादा उलझे हुए हैं। अर्थात अन्य 5 दर्शनी तो उलझे ही हैं, किंतु जैनी अधिक उलझे हैं। इसका ये अर्थ न समझकर किसी टीकाकार ने 6 दर्शन का अर्थ वैदिक 6 दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा तथा वेदांत लिया है और अर्थ माना है कि जैनी इन 6 दर्शनों में उलझे हैं। फिर उन्होंने टिप्पणी की है, कबीर यहां भूल करते हैं, क्योंकि जैनी सांख्यादि 6 वैदिक दर्शनों को मानते ही नहीं, तो वे उनमें उलझेंगे क्यों? परंतु भूल कबीर की नहीं, टीकाकार की है। इस रामायणी के शुरू की ही चौपाई है और भूले षड्दर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाई इत्यादि। ऊपर इसका खुलासा हो गया है। ज्ञान अमर पद बाहिरे, ज्ञान ही अमर पद है, जो षड्दर्शन के सांप्रदायिक जंजाल, वेश, बाह्याचार एवं आहीनत्व से परे है। हर मनुष्य के भीतर ज्ञान की एक अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है। मैं हूं, ये भाव सबको सब समय बना रहता है। मैं स्वयं ही ज्ञान स्वरूप हूं। सबके भीतर का स्व ही ज्ञान है और ज्ञान ही स्व है। वो अमर पद है। अमर पद का अर्थ अविनाशी स्वरूप है।
चेतन का लक्षण जड़ तत्व से सर्वथा पृथक एवं स्वतंत्र है। जड़ तत्वों में चेतना गुण न होने से चेतन जड़ से सर्वथा भिन्न है। जो स्वतंत्र है वो नित्य है, जो नित्य है वो अमर है। इसीलिए कहा जाता है कि जीव एवं आत्मा अमर है। सद्गुरु कहते हैं ये ज्ञान स्वरूप चेतन अमर है और इस स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति को पाने के लिए षड्दर्शन के पाखंड की जरूरत नहीं है। सांप्रदायिक पाखंड तो इसके अवरोधक है। अतएव ये ज्ञान पाखंड के बाहर की वस्तु है। इसके लिए तो निष्पक्षता, विवेक, सदाचार, वैराग्य, भक्ति, सरलता आदि की आवश्यकता है। ये अमर पद निकट होते हुए भी विषयासक्ति, पाखंड, पक्षपात आदि में उलझे हुए लोगों के लिए दूर है। नियरे तह दूरी। यहां नियरे पद का प्रयोग लाक्षणिक है, क्योंकि अपना ज्ञान स्वरूप चेतन व्यक्ति के स्व से अलग नहीं है, इसलिए वो नियरे नहीं किंतु स्वयं है। नियरे तो एक कहने का तरीका है। सद्गुरु कहते हैं जो जाने ताके निकट है, जिसने समझ लिया कि परम तत्व मुझसे अलग नहीं है, उसके लिए वो निकट हो गया है, तात्पर्य में सरल हो गया। अन्यथा नहीं तो रहा सकल घटी पूरी, जिन्हें स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं है। उन सब के घट में तो भ्रांति ही भरी है कि परम तत्व मुझसे अलग है, अथवा अविनाशी चेतन सब घटों में विद्यमान होते हुए भी अनुवर्हित होने से अविद्यमान के समान है। शराब पी लेने से गले का कंठा भी खोया जैसा लगता है। अतएव हमें सांप्रदायिक बाह्य डंबर से हटकर अपने स्वरूप का ज्ञान तथा स्थिति प्राप्त करना चाहिए। यही इस संदर्भ का सार है। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।